एक सही फैसला, वो फैसला जो नज़ीर बदल दे, और वो फैसला जो देश की तस्वीर बदल दे, वो फैसला जिसका सरोकार हमसे और आपसे हो। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ही फैसले के साथ एक बार फिर से आपके साथ हैं। न्यायालय हमेशा वही फैसला देता है जो सच्चा है। मैं उसको आदर सम्मान करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले को पूरे भारत की जनता विश्वास के साथ अडॉप्ट करती है। बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो सबके लिए बराबर है कानून, सबके लिए एक जैसे है। जी, इस कार्यक्रम में हम सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले पर चर्चा करेंगे। सम्मानित जजों वाले सर्वोच्च न्यायालय की किसी बेंच के उस फैसले पर पैनलिस्ट के साथ चर्चा करेंगे जिसका सरोकार सीधा सीधा आपसे जुड़ा होगा। साथ ही हम इस बात को भी जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पैमाने पर इस फैसले का क्या असर होने वाला है या हुआ है। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आए अपनी तरह के एक अनोखे मामले की, जिसमें पति और पत्नी दोनों ही तलाक के लिए सहमत थे। दोनों के बीच पत्नी को गुजारे के लिए 12.5 लाख की रकम पर सहमति भी बन गई थी, फिर भी उन्हें अदालत ने तलाक नहीं दिया। क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। जब पत्नी मुसीबत में हो तो ऐसे मौके पर पति को तलाक की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में तलाक की इजाजत देने से मना कर दिया। अपनी तरह के इस अनोखे मामले में पति और पत्नी दोनों ही तलाक के लिए सहमत थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि पत्नी को कैंसर है, कोर्ट ने तलाक की इजाजत देने से मना कर दिया। आमतौर पर तलाक का फैसला सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता, लेकिन इस मामले में पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इसलिए खटखटाया था क्योंकि वो पति की तरफ से मुंबई में दाखिल तलाक के मुकदमे को हैदराबाद में ट्रांसफर करवाना चाहती थी। सुनवाई के दौरान 12.5 लाख रुपए के गुजारे भत्ते पर तलाक पर दोनों पक्ष राजी हो गए, लेकिन यह पता लगने पर कि पत्नी कैंसर से पीड़ित है, अदालत ने फैसला बदल दिया। जस्टिस M.Y. इकबाल और जस्टिस C. नागप्पन की बेंच ने तलाक की अनुमति देने से मना करते हुए कहा कि बीमारी की हालत में पत्नी की मदद करना पति का प्राथमिक कर्तव्य है और गंभीर बीमारी की हालत में तलाक मंजूर करने का वैध आधार नहीं हो सकता। बेंच ने कहा कि पत्नी की मदद और सुरक्षा करना पति का पहले से तय कर्तव्य है। ऐसे में आपसी सहमति से अलग रह रहे पति को भी तलाक की अनुमति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को हैदराबाद की फैमिली कोर्ट भेज दिया है और साथ में शर्त लगा दी है कि पति पहले 5 लाख रुपए तत्काल पत्नी को इलाज के लिए दे और जब पत्नी बीमारी से उबर जाए तभी तलाक की अर्जी पर विचार हो। अमरेंद्र गुप्ता, लोकसभा टीवी। जी, हमारे खास एक्सपर्ट्स विस्तार से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर चर्चा करेंगे और इस मामले के ज़रूरी तथ्यों को उजागर करने की भी कोशिश करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि इस मुकदमे में क्या कानूनी सवाल थे, इस केस पर न्यायालय में आए सभी पक्षों की क्या क्या दलीलें थीं और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या फैसला दिया और क्यों दिया। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किस आधार पर दिया। इस केस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कानून के जानकारों का एक पूरा पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कानूनी मसलों के जानकार, जी हाँ, रिटायर्ड मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इसके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता फतेह चंद शर्मा जी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे पुराने सहयोगी और साथी विधि पत्रकार मनीष ठाकुर जी भी मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अलग अलग किस्म का जो है फैसला दिया गया है, जब सहमति बन गई है और तकरीबन फैसला आने वाला था कि तलाक दे दिया जाए और कितनी रकम जो है महिला को दी जाएगी वो भी तय कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं से संज्ञान लिया और आखिरकार फैसला ये सुनाया गया कि तलाक फिलहाल नहीं होगा। किस तरीके से लेते हैं इस पूरे फैसले को आप? ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट का है और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक कानून पेश किया, कानून की व्याख्या दी, उससे लाखों और जो इस तरह के इन सर्कमस्टांसेस में लोग होंगे उनको मदद मिलेगी, विशेष रूप से महिलाओं की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मैरिज एक बहुत ही सैक्रेड, बहुत ही पवित्र इंस्टीट्यूशन है जी। और सब कुछ छोड़ करके पत्नी पति के घर में आकर के रहती है, तो पति का दायित्व है कि उसका ध्यान रखे। और इस मामले में जबकि जो पत्नी थी वो पहले से शादीशुदा थी, तलाक हुआ, उसके बाद दोनों के बीच में विवाह हुआ और बाद में संबंध ठीक नहीं रहे तो तलाक की नौबत आई।
और ये इसमें ध्यान रखने की बात है कि पति ने फैसला किया था और क्रूएलिटी के आधार पर उसने तलाक मांगा था और उसके लिए वो बम्बई गया, जबकि पत्नी अपने माता पिता के पास हैदराबाद में रह रही थी और उसके पास और कोई विकल्प नहीं था, कहीं जा नहीं सकती थी, माता पिता की शरण ली। तो उसने ये कहा कि साहब मैं बम्बई नहीं जा सकती, तो इस फैसले को हैदराबाद ट्रांसफ़र किया जाए और उस रूप में ये सुप्रीम कोर्ट के पास आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब दोनों में राजीनामा हो गया है कि विवाह नहीं रह सकता, तो ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है जी। और कॉन्ट्रैक्ट में जो कंसेंट, सहमत दी जाए, वो सहमत बिल्कुल इच्छा से होनी चाहिए जी। इस केस में जबकि पति को पता चलता है कि पत्नी को कैंसर है और उस बेचारी पर अपने इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो ये कहता है कि मैं 12.5 लाख दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा, तुम सोच लो। तो उस बेचारी के पास क्या विकल्प था, क्या ऑप्शन था जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने नॉर्मली ट्रांसफ़र एप्लीकेशन में सुप्रीम कोर्ट कभी बीच में नहीं आता और अमूमन सुप्रीम कोर्ट हमेशा कह देता है, इस केस में भी कह देता कि ठीक है बम्बई से हैदराबाद आ जाओ। ये एक अनूठा फैसला है जिसमें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीच में दखलंदाजी करना उचित समझा, मानवाधिकार और महिला अधिकार के रूप से। और उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये इसकी इजाज़त नहीं दे सकते कि 12.5 लाख रुपए में पति हाथ धो ले अपनी जिम्मेदारी से और पत्नी को छोड़ दे और वो बेचारी, उसके पास और कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा पहला तुम्हारा दायित्व ये है कि तुम अपनी पत्नी का ध्यान रखो, उसके इलाज के लिए सुविधा दो, पैसे दो और 5 लाख रुपए आप देंगे। उसके बाद 6 महीने की दरमियान में, और यह अगर वो ठीक हो जाती है, क्योंकि उसने ये कहा कि मुझे इतनी केमोथेरेपी करनी है, हर बार का 50,000 रुपये खर्चा आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट इन सब बारीकियों में गया और गहराई में जाने के बाद उन्होंने कहा कि 6 महीने का हम तुम्हें समय दे रहे हैं, उस दौरान अगर ये ठीक हो जाती है, अन्यथा हैदराबाद का जो महिला फैमिली कोर्ट है, महिला अदालत, वो इसमें पुनः सुनवाई करेगी, उसकी ज़रूरत देखेगी और तब इंसाफ करेगी फैसले के अनुसार। तो इससे एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला पूरे इस पूरे मामले को ह्यूमन ग्राउंड पर लिया गया फैसला, ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है। एक्चुअली ये जो जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देते समय ये देखना पड़ता है कि पूरी कंट्री उसको अपने सामने रखनी पड़ती है। कोई भी जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब देता है तो जजमेंट भले वो इंडिविजुअल के लिए हो, भले ही चाहे कोई इशू इंडिविजुअल से कनेक्टेड और रिलेटेड हो, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अपने सामने ये रखना पड़ता है कि मेरा दिया हुआ जजमेंट पूरी कंट्री पर और असर करेगा, पूरी कंट्री इसको फॉलो करेगी। एक्चुअली होता क्या है कि जो मैरिज करने के लिए नियम है वो ही मैरिज तोड़ने के लिए नियम है। मैरिज को करने के लिए हर चीज़ देखी जाती है, कहीं कोई फ्रॉड ना हो, आपस के अंदर किसी प्रकार का किसी ने कोई कंसीलमेंट नहीं किया हो, बड़ी पवित्रता के साथ संबंध हो रहे हों। उसी प्रकार से मैरिज तोड़ते समय भी वो नियम बने हुए हैं कि मैरिज तोड़ते समय मैरिज को खत्म, डिसोल्यूशन ऑफ डिग्री लेने के लिए आप डाइवोर्स की आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई किसी प्रकार का किसी पर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस तो नहीं है, कोई प्रेशर तो नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मेन जो इसमें इम्पैक्ट है वो ये है कि बिगर कंसेंट जो होनी चाहिए, द मेन जो मेन थीम है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वो है कंसेंट। कंसेंट होनी चाहिए फ्री, विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी कोर्सन। अब इसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि एक एक्चुअली उस वक्त तक कोई निर्णय नहीं हुआ था। जिस वक्त 1915 में उसने वहाँ पर पिटीशन फाइल किया, वहाँ बॉम्बे में हस्बैंड ने इस बात का पिटीशन फाइल किया, उसने किया 12(1)(a) में 2015 में फाइल किया 12(1)(a) में, क्रूएल्टी में। 12(1)(a) में ये है कि यदि कोई भी क्रूएल्टी, किसी प्रकार का ऐसा कोई मतलब ऐसा अत्याचार रूपी कोई कार्य करे तो वो उसके लिए उसे डाइवोर्स ले सकता है। 12(1) में कहा। लड़की ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी कि मेरा केस, क्योंकि मैं हैदराबाद में अपने पेरेंट्स के पास रह रही हूँ, केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए।
उन्होंने कहा कि साहब इसको एमिकेबली सेटलमेंट करने के लिए आप ऐसा करिए, पहले मीडिएशन सेल में भेज दीजिए। तो उसको पहले मीडिएशन सेल में भेजा गया कि चलिए ठीक है, कोई एमिकेबल सेटलमेंट निकल आवे ऑन बाइलेटरल इंटरेस्ट। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमेशा ऑन बाइलेटरल इंटरेस्ट एमिकेबली कोई सेटलमेंट को प्रीफरेंस देता है। आजकल जितनी भी लोक अदालतें बनी हुई हैं, मीडिएशन सेल्स बने हुए हैं, आर्बिट्रेशन बने हुए हैं, वो केवल इसलिए बने हुए हैं कि लिटिगेशन कम हो और आदमी जल्दी से दे मस्ट कम टू क्लोज टू देयर चेस्ट अर्ली एज सुन एज पॉसिबल सो दैट द प्रेशियस टाइम ऑफ ऑनरेबल कोर्ट्स बी सेव्ड। उन्होंने उसको मीडिएशन सेल के सामने भेज दिया। मीडिएशन सेल से भी लौट कर आया मैटर, तो उसमें एक सेटलमेंट उनका हो गया था दोनों का। और उस सेटलमेंट में क्या था कि उन्होंने एक तरीके से उसको कॉन्टैक्ट किया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्टैक्ट को डिफाइन किया है कि व्हाट इज द कॉन्टैक्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टैक्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई 12,50,000 रुपया पे इनका सेटलमेंट हुआ है। और उस 12,50,000 रुपये के पीछे उसी में गवर्नमेंट एक क्लॉज था, एक पूरा पैरा था। और उस पैरा में आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपके सामने भी जो है कानून की पेचीदगियों से भरे हुए जो हैं इस तरीके के फैसले आते रहते हैं, लेकिन ऐसा कभी फैसला आया है कि लगभग जो है सहमति बन गई हो, फैसला लगभग लिया जाना तय हो गया हो और उसके बाद जो है एक ह्यूमन ग्राउंड पर जो है पूरे फैसले पर तकरीबन रोक लगा दी गई है और नए सिरे से जो है कहीं ना कहीं पूरे मामले की सुनवाई होगी या फिर उसकी प्रोसीडिंग चलेगी? देखिए प्रद्युम्न जी, ये जो पूरा मामला है ये बिल्कुल लीक से हटकर है जी। हमारे सुप्रीम कोर्ट को असीम पावर है, कहा जाता है कि हमारे संविधान ने असीम पावर दिया है भारत की सबसे बड़ी अदालत को। अब इस मामले में यदि आप इसको देखिए कि ये कोर्ट ने सबसे अहम बात कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट मानते ही नहीं हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई समझौता नहीं है। इसे आप शाहबानो केस की तरह जोड़ करके देख सकते हैं कि बिल्कुल ही लीक से हटकर फैसला था। कोर्ट ने कहा कि हिंदू मैरिज अधिनियम जो है उसमें समझौते की तो बात ही नहीं है। आपकी ये जिम्मेदारी है, पति की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पत्नी की देखभाल करे। वैसी स्थिति में जब ये देखा गया कि ये 12.5 लाख रुपए इसलिए पत्नी को चाहिए थी ताकि इलाज हो, तो मानवीय आधार पे भारत की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि ये समझौता नहीं है। समझौते से पति पत्नी के रिश्तों को डिफाइन नहीं किया जा सकता। ये जो हिंदू परंपरा है इसको परंपरा से जोड़ा जस्टिस इकबाल ने और ये कहा कि आप इससे बच नहीं सकते। ये तब तक, और सबसे अहम ये है कि देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तब तक ये आपकी तलाक पे मुहर नहीं लग सकती जब तक आपकी पत्नी ठीक ना हो जाए। वैसे मेडिकल जो डॉक्टर ने कहा कि 6 महीने का वक्त दिया कि दिसंबर जिस तारीख का ये जजमेंट है 2 तारीख का, 6 महीने का वक्त है, मगर यदि 6 महीने के बाद भी वो ठीक नहीं होती हैं तो तलाक में मुहर नहीं लगेगा। तलाक की मुहर के लिए फिर से उन्हें उस निचली अदालत में जाना पड़ेगा, फैमिली कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, एक तरह से मैसेज दिया है कि आप शादी को सिर्फ यूं नहीं समझ लीजिए कि हाँ भैया एक समझौता हो गया। हिंदू मैरिज एक्ट ये समझौता नहीं मानता। ये एक इस लिहाज से कहा कि आपकी जिम्मेदारी है और निश्चित रूप से एक बेहद अहम फैसला है। जी हाँ, तमाम जो हैं पक्ष हैं और इस पूरे मामले को लेकर, इस फैसले को लेकर उस पर भी चर्चा करेंगे। और क्या ये पूरा फैसला जो है केवल एक महिला तक सीमित नहीं है, बल्कि इस फैसले का लाभ जो है अन्य महिलाओं तक भी पहुंचने वाला है आने वाले समय में, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल फैसले में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। न्यायालय हमेशा वही फैसला देता है जो सच्चा है। मैं उसको आदर सम्मान करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले को पूरे भारत की जनता विश्वास के साथ अडॉप्ट करती है। बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, सबके लिए बराबर है कानून। सबके लिए एक जैसे है। यहाँ ब्रेक के बाद फैसले में आपका फिर से स्वागत है और हम आपको बता दें कि आज हम फैसले में चर्चा कर रहे हैं कि अगर पत्नी मुसीबत में हो तो तत्काल संभव नहीं है। आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं ग्राफिक के जरिए इस पूरे मामले पर। तलाक की अर्जी पर सुनवाई के दौरान आया फैसला। 2010 में हुई थी ये शादी और साल 2013 आपसी सहमति से तलाक के लिए दोनों राजी भी हो गए थे। पत्नी ने 12.5 लाख रुपए गुजारा भत्ता देने का वादा भी कर लिया था। आपसी सहमति से अलग हुए और कैंसर से जुड़ रही है पत्नी, ब्रेस्ट कैंसर बताया जाता है। और उसके बाद जब ये संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तलाक पर रोक लगा दी है। जी हाँ, संकट में अगर पत्नी हो तो तलाक संभव नहीं है, साफ तौर पर कह दिया।
यहाँ जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि फैसले में ये जो हमने मामला लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है कि अगर पत्नी मुसीबत में हो तो तलाक संभव नहीं है, उस पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे पैनलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि मैं ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है केवल एक महिला तक सीमित नहीं लग रहा है, इसका लाभ जो है हज़ारों महिलाओं जिनकी सहमति के साथ जो है तलाक नहीं हो रहा है उनके लिए भी माना जाएगा। क्या लगता है? जी, इसमें यह ध्यान में रखने की बात है कि जैसा अभी एक पैनलिस्ट ने कहा कि हिंदू मैरिज में उस तरह से कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं है, शाबानों का उल्लेख हुआ, लेकिन इसमें पति ने यह दावा किया था क्रूएल्टी के आधार पर, और जब सुप्रीम कोर्ट के पास मामला आया तो क्रूएल्टी की बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि दोनों राजी हैं और ये डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट है। तो जब ये कंसेंट के शब्द को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि कंसेंट जो है वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट होनी चाहिए, और उस कंसेंट को देने में, अपनी सहमत देने में अगर किसी प्रकार का दबाव है तो वो कंसेंट को हम नहीं मानेंगे। और दोनों पक्षों में, जैसा कि अभी पैनलिस्ट शर्मा जी ने कहा कि ये मामला भेजा गया था मीडिएशन सेंटर के पास, तो मीडिएशन सेंटर से जवाब आया कि साहब दोनों पक्ष राजी हैं और उन्होंने एक सेटलमेंट बना दिया है और ये सेटलमेंट हम पेश कर रहे हैं जिसमें 12.5 लाख रुपए की बात थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस सेटलमेंट को कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देखा और वर्ड जो कंसेंट था उसको उन्होंने पकड़ा कि जब पत्नी को कैंसर हो गया है और उसको इलाज होना है और उसके लिए केमोथेरेपी होनी है, उसमें 50,000 रुपये हर केमोथेरेपी का खर्चा आएगा, और वो माता पिता के पास रह रही है, उसके पास और कोई साधन नहीं है, तो ऐसी हालात में जो उसने अपनी सहमत दी है वो स्वेच्छा से सहमत नहीं कही जाएगी, वो उसे बलात्पूर्वक देनी पड़ी है, उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। तो तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू मैरिज में पति का दायित्व है कि पत्नी जब उसके पास आई है उसकी देखभाल करे, वो अपना घर छोड़ करके आई है, और जब वो मुसीबत में पड़ती है तो आप कह दें कि क्रूएल्टी के ग्राउंड पर हम उसको हटा रहे हैं और बाद में कहते हैं कि अच्छा ठीक है वो भी सहमत हो गई है तो म्यूचुअल कंसेंट से विवाह विच्छेद हो जाए। तो इस तरह के, क्योंकि पारिवारिक संबंधों में दंपति के बीच में मतभेद होना या डिफरेंसेस हो जाना ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है, ऐसे हज़ारों अनगिनत केस है। तो उन सब केसेस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इकबाल और नागप्पन साहब के इस फैसले के बाद अब ये फैसला एक तरह से मील का पत्थर होगा, और जितनी भी फैमिली कोर्ट्स हिंदुस्तान में हर जगह हैं, और उसके बाद यदि मामला हाई कोर्ट में पहुंचता है तो उन्हें देखना पड़ेगा कि सहमति जो है वो दोनों ने स्वेच्छा से दी है या नहीं दी है, कहीं पत्नी के ऊपर अत्याचार तो नहीं हो रहा, अनुचित व्यवहार तो नहीं हो रहा, कि उसको विकल्प नहीं छोड़ा गया और उससे दस्तखत करा लिए गए। तो ये इस फैसले का विशेष महत्व है कि महिलाओं की सुरक्षा, उनके अपने अधिकार और व्यापक रूप में मानवाधिकार का इससे बचाव हो सकेगा। और इससे बड़ा उदाहरण भी नहीं हो सकता। जी फतेह चंद्र जी, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और बहुत सारे मामले आपके सामने तलाक के भी आए होंगे, लेकिन जिस तरीके से मोटे तौर पर आ रहा था कि सहमति हो गई थी दोनों में तलाक को लेकर, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया है कि वो महिला जो है पीड़ित है, बीमार है या उसको कैंसर है, वो तो उस महिला के वकील के द्वारा या महिला के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने तथ्य रखे गए होंगे और उन्हीं तथ्यों पर कहीं ना कहीं जो है ये फैसला सुनाया गया होगा। इसका मतलब साफ है कि उस तरीके का दबाव शायद ना हो, लेकिन एक अलग तरीके का दबाव जो है इस सहमति वाले तलाक में भी कहीं ना कहीं रहा होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक्चुअली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को ज़्यादा बेस बनाया है जी, और उन्होंने महाभारत के और कुछ उदाहरण भी दिए हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस घर में नारी की पूजा होती है, जिस घर में नारी का मान सम्मान होता है, उस घर में देवता बसते हैं। उन्होंने पुरानी इतिहास भी इसमें दोहराया है। एक्चुअली संवैधानिक दृष्टि से अगर देखें तो इसमें आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन फॉर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और आर्टिकल 14 लॉ बिफोर इक्वलिटी। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये था कि अगर यही पोजीशन अगर पति की होती, अगर पति बीमार होता कैंसर से और अगर पत्नी उस वक्त उसको तलाक दे के जाना चाहती, तो क्या उस वक्त उसका तलाक देना पति को सही था? जी नहीं,
उसको पति को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के रिलेशंस को बड़ी अच्छी तरीके से उसमें व्याख्या की है। उसने पत्नी को बताया है कि वो आफ्टर मैरिज उसका एक नया जन्म होता है, अब वो अपने पति के दुख सुख हरी बीमारी सबकी एक पार्ट एंड पार्सल बन जाती है। तो उसका धर्म है, उसका कर्तव्य है कि वो अपने पति का सब ध्यान रखे। ठीक उसी प्रकार से एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी, एग्जिस्टिंग ड्यूटी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एग्जिस्टिंग ड्यूटी का जिक्र किया है और कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र किया है। को कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई एग्जिस्टिंग ड्यूटी पहले से ही मौजूद है और फिर आप कहें इस काम को मैं करने का तैयार हूं, तो बोले वो काम आपका करना कंसीडरेशन नहीं है, दैट इज नॉट द कंसीडरेशन। ये तो आपकी ड्यूटी है। हस्बैंड की ड्यूटी थी कि वो अपनी पत्नी की कोई तबीयत खराब थी तो पहले उसको सही कराता, उसके बाद में कोई उससे बात करता। जब उसको ये मालूम पड़ी कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब है और ये कैंसर से पीड़ित है, तो उसको बजाय इसके कि वो उसका इलाज कराता, उसने एक दूसरा रास्ता अपनाया और क्रूएल्टी का एक उस पर आरोप लगाते हुए और उससे डाइवोर्स लेने के लिए कोशिश करी, मीडिएशन सेल में गया। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मैटर आया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो सामने नजर आ रहा है वो तो केवल एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, व्यवस्था का कॉन्ट्रैक्ट नजर आ रहा है कि चूंकि उसको अपना इलाज कराना है, इलाज कराने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, इस प्रकार वो अपने आप को बेसहारा महसूस कर रही है, इसलिए उसने ये सोचते हुए कि मेरे पास अब कोई साधन नहीं है, ये मुझे 12,50,000 रुपये दे रहे हैं, 12,50,000 रुपये से मैं अपना इलाज करा लूँगी, अपनी ज़िंदगी को बचा लूँगी और मैं शायद हो सकता है सर्वाइव कर जाऊँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बात देखी तो उन्होंने कहा नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता, व्यवस्था इसमें क्या हमको, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जगह जो कहा है कि मुझको ये देखना है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये देखना है क्या ये जो मीडिएशन सेल्स है, ये जो एग्रीमेंट सेटलमेंट आया है क्या ये फ्री ऑफ कंसेंट है, मतलब फ्री ऑफ फोर्स है या फ्री कंसेंट का है, या इसको जो लिखते समय यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि ये अलग तरीके का दबाव है, लग रही है सहमति, लेकिन सहमति है नहीं। मनीष जी अगर नहीं उसमें शर्मा जी हम ये सुनते आए हैं अभी तक कि जब कानूनी फैसले लिए जाते हैं तो उसमें भावनाएं नहीं देखी जाती, इमोशंस नहीं देखे जाते, वहाँ पर तथ्यों के पर आधारित जो है फैसले होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है भावनाएं काम कर रही हैं, इमोशंस जो है काफ़ी कारगर सिद्ध हो रहे हैं इस पूरे फैसले में। बिल्कुल, देखिए सामान्यतः माना जाता है कि अदालत जो है वो दलीलों से चलती है और सबूतों से चलती है। यहाँ मानवीय आधार दिया गया क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट है और इसमें जैसे पता है कि एक समय में तलाक की व्यवस्था हिंदू धर्म में था नहीं। इसकी व्याख्या बहुत अच्छी बात फतेह सिंह जी ने कही है कि बहुत ही धार्मिक उल्लेख किया जस्टिस इकबाल ने और ये कहा कि हिंदू धर्म में तो पति भगवान की तरह है, स्त्री जो है वो भगवान की तरह आपको पूछती है और एक भगवान ऐसा कैसे कर सकता है। तो आप कहिए कि इस चीज़ को उन्होंने एक दूसरे ढंग से रखा और ये कहा कि अंत तक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, अंत तक ये प्रयास होनी चाहिए कि शादी वाला जो है जो गठबंधन है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं मानते हैं, ये एक गठबंधन है और इस लिहाज से मानवीय आधार पर आपकी जिम्मेदारी है। इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये सिर्फ स्त्री के लिए नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट में व्यवस्था ये है कि पुरुष यदि कमजोर हालत में है और स्त्री यदि कमाऊ है तो तलाक के समय ये जिम्मेदारी पत्नी की भी बनती है कि वो पति को मुआवजा दे। मगर सामान्यतः चूंकि पुरुष प्रधान समाज में पुरुष को ये लगता है कि ये उसके सम्मान के खिलाफ है तो वो डिमांड भी नहीं करता, बहुत लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है, ये तमाम चीज़ें हैं। मगर व्यवस्था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दुनिया में सबसे बढ़िया मैरिज अधिनियम जो है, जो ये हिंदू मैरिज एक्ट है, वो सबसे बेहतर है और इसी लिहाज से टोटली कह सकते हैं कि ये मानवीय आधार पर दिया गया और निश्चित रूप से एक बहुत अहम फैसला है जिसे पूरे देश ने स्वीकार किया है। सर मैं इसमें एक टिप्पणी और करना चाहूँगा कि संविधान के आर्टिकल 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो कंप्लीट जस्टिस करे। तो इस मामले में जो उनके पास ट्रांसफ़र पिटीशन आई थी, नॉर्मली प्रेयर बस ये थी कि साहब इसको आप बम्बई से हैदराबाद के लिए दे दीजिए, ये हमारी प्रेयर, ये आपसे प्रार्थना और याचना है। तो वो छोड़ करके आर्टिकल 142 के अंदर उन्होंने इसके तह तक जाना उचित समझा और ये इंसाफ किया। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट को भी अपने दायित्व, अपनी ड्यूटी और उनका जो फंक्शन रोल है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये फैसला किया और बनिस्बत इसके कि खाली वो कह देते कि हैदराबाद में ये मामला भेज दिया जाए, उन्होंने ये उचित समझा कि इस फैसले के आधार पर हम ये डिसीजन दें और जैसा कि अभी पैनलिस्ट शर्मा जी ने कहा कि अब इसका पूरे देश के अंदर ये लागू होगा और मील का पत्थर साबित होगा।
जी आप तीनों पैनलिस्ट आए और आपने इस पूरे मुद्दे पर जो है जिस तरीके की समीक्षा पेश की है, वो मामला जो है बहुत खुलकर जो है हमारे दर्शकों के सामने भी आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। यहाँ जैसा कि हमने कहा कि अपने में अलग अलग पूरा मामला था कि अगर महिला परेशान है, पीड़ित है, बीमार है तो किसी भी तरीके का तलाक संभव नहीं हो सकता है। और ये केवल एक महिला तक सीमित नहीं है ये पूरा फैसला, बल्कि हज़ारों लाखों महिलाओं को आने वाले समय में भी इस फैसले का कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। आज फैसले में इतना ही। फैसले में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए फैसले के साथ और एक नए पैनल के साथ। तब तक प्रतिबिंब को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।